हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सप्लीमेंट ऑफ नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी अगर आपको नंबर का सप्लीमेंट ढूंढना है तो आपको उसके लिए बेस एक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल हम एक लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमें ढूंढना है किसका सप्लीमेंट है, तो 4967 का सप्लीमेंट हमें ढूंढना है। तो ये कितने डिजिट का नंबर है, तो ये 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो उसका जो बेस होगा वो कितने डिजिट का होगा, 5 डिजिट का होगा, यानी उसमें जीरो आएंगे 4 पर होगा वो 5 डिजिट का। ठीक है, तो उसका अगर हमें सप्लीमेंट ढूंढना है तो हम जनरली क्या करते हैं, तो जो ये बेस है उसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो हमें डायरेक्टली कैलकुलेटर में मिल जाएगा उसका सप्लीमेंट, यानी 5033। अगर हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड में देखें, अगर आपके पास कैलसी नहीं है या फिर कैलकुलेटर नहीं है तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। देखिए, ये जो लास्ट में है, ये जो नंबर है उसके जो लास्ट में डिजिट है उसको आपको 10 में से माइनस करना है, यानी 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। ठीक है, बाकी के जो आगे वाले डिजिट हैं उसको आपको 9 में से माइनस करना है, यानी 9 माइनस 4 यानी 5, 9 माइनस 9 यानी 0, 9 माइनस 6 यानी 3। तो आपका जो सप्लीमेंट हुआ वो हो 5033। सिंपल। ठीक है, वैसे ही दूसरे नंबर का अगर हम देखें 2943। ठीक है, तो ये 4 डिजिट का है, तो उसका जो बेस होगा वो 5 डिजिट का होगा। उसको हम अगर आप कह सकते हैं कि उसको भी अगर आपको सप्लीमेंट फाइंड करना है तो आप क्या करें, देखिए लास्ट डिजिट है उसको आपको 10 में से माइनस करना है, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। बाकी के जो सारे हैं उसको आपको 9 में से माइनस करना है, तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो आपका जो हुआ 7057। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तीसरा अगर हम देखें कि अगर आपके पास 3 डिजिट का कोई नंबर है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये है 3 डिजिट का नंबर, तो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर हुआ तो उसका जो बेस होगा वो 4 डिजिट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है तो एज इट इज़ जो आपने पहले किया था वही 10 में से माइनस करना है, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, बाकी के दो को 9 में से, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, तो 4 6 7। ठीक है, वैसे ही अगर आप मान लीजिए कि आपके जो नंबर है उसमें लास्ट में 0 आता है, तो आपको क्या करना है, देखिए अब लास्ट में यहाँ पे 0 है तो उसको आपको 10 में से माइनस नहीं करना, उसके आगे वाला डिजिट लेना है, यानी कि यहाँ पे 0 है, उसके आगे वाला डिजिट है 8, तो 8 को आपको 10 में से माइनस करना है, तो 8 को आप 10 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 2, बाकी के जो आगे के दो हैं उसको 9 में से माइनस करना है, तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो 7 3 2, और बाद में जो 0 है वो लगा देना है। ठीक है, अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपके पास 2 जीरो वाला नंबर है तो क्या करना है। देखिए सिंपल है, तो 2 जीरो वाला नंबर है तो भी आपको यही करना है जो पहले किया था, तो यहाँ पे 0 और 0 10 में से माइनस नहीं होंगे, तो उसके बाद क्या आता है 2, तो 2 को आपको 10 में से माइनस करना है, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, और यहाँ आगे वाले को 9 में से, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, तो 6 8 0 0। ठीक है, सो सिंपल है सप्लीमेंट फाइंड करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।